हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट प्रमोट हुए हैं, जो भी स्टूडेंट क्लास 9th में आए हैं, उनके लिए फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम। तो इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम का जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को देखेंगे और साथ में हम एक एक्सरसाइज भी बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, नंबर सिस्टम नंबर के बारे में पढ़ना है आपको। आज जितने टाइप्स के भी नंबर होते हैं सारे टाइप्स का नंबर हम पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम में बेसिकली 2 टाइप्स का नंबर होते हैं, एक रियल नंबर्स और एक हो गया आपका इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। नंबर सिस्टम में जनरली हम वो सबसे ऊपर नंबर को ना रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं आपको क्लास 11th में पढ़ने हैं, हायर क्लास में पढ़ने हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को कभी नहीं देखा है, तो रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, डेट मीन्स अगर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। या ऐसे लिखा रहा है 2i लिखा रहा है, तो ये सभी नंबर जो होंगे आपको क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होंगे, ठीक है। जो कि हम लोग हाई क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं बता दे रखा, इंट्रोडक्शन दे दिया कि इमेजिनरी नंबर होंगे। दैट इज ए नंबर सिस्टम में आपको एक रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर होंगे, ठीक है। आइए अब रियल नंबर्स में कौन कौन आएंगे वो देखना है आपको। देखिए, रियल नंबर सबका हेड होगा। जितने भी अभी 7th 8th 9th जितने भी पढ़ेंगे उसमें आपको रियल नंबर का इंट्रोडक्शन होगा। तो रियल नंबर तक आपको पढ़ना है। तो रियल नंबर में आप पढ़ेंगे, ये 2 टाइप्स का होगा मेनली। एक होगा आपका रेशनल नंबर्स और दूसरा क्या होगा डियर स्टूडेंट, दूसरा होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ए आपका समझ गए, एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। ये दोनों के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। यही चैप्टर आपको रियल नंबर्स आपको क्लास 10th में भी पढ़ना होगा। तो पहले हम लोग इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, रेशनल नंबर जो होती है, आप बहुत बार पढ़ते आ चुके हैं कि अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोले, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0, that is denominator not equal to 0 and, यहाँ ध्यान देना है, एंड पी क्यू जो होना चाहिए वो क्या लेना है, आर इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, आर इंटीजर्स, ठीक है। क्योंकि आप क्लास 9th में चले गए हैं तो पहले की जिस तरह आपको देखो इंटीजर्स का, होल नंबर का, नेचुरल नंबर का, ये सब डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होगा, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q या a by b, ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, दैट इज डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। एंड p और q जो क्या लेंगे, इंटीजर ले लेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिए 2/5, दैट इज आपका क्या हो गया, ये रेशनल नंबर। -3/5 हो गया। 0 भी आपका क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। -2 भी हो गया, 2 भी हो गया। ये सब जितने भी नंबर आप देख रहे हैं आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। दैट इज ए रेशनल नंबर जो कलेक्शन ऑफ किसका हो गया, देखिए आप बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ, क्या क्या हो गया, आप बोल सकते हैं कि होल नंबर बोल सकते हैं, होल नंबर्स, या बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स, या बोल सकते हैं क्या, इंटीजर्स। दैट इज यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऑल इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर इज ए क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई अगर डेसिमल में भी नंबर होगा, जैसे 2.5,
बताइए क्या है, डेट ये भी आपका क्या है, जैसे 2.5 है तो लिखते हैं 25/10, डेट ये भी क्या हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया। समझ रहे हैं ना। तो रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे नंबर रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो देखिए रेशनल नंबर की और डिफिनेशन आपको बता रहा हूँ। रेशनल नंबर के आपने देख लिए कि P/Q के रूप में जो लिखेंगे वो रेशनल होंगे। एक और रेशनल नंबर का डिफिनेशन ये हो गया कि अ नंबर विच इज ए टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एक ऐसे नंबर है जिसका डेसिमल अगर टर्मिनेट हो जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको भी रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में जैसे 2.52 हो गया। देखिए इसके डेसिमल के बाद क्या 5 to 2 डिजिट है, ये नंबर ये टर्मिनेट कर गया मतलब ये रुक गया है, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या हो गया, ये कट गया है पूरी तरह से, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये रेशनल नंबर भी होगा। अब ऐसे देखिए 2.3333 ये बार बार आ रहा है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, डेट इज इसको ऐसे भी लिखते हैं 3.2.3 बार। देखिए एक नंबर बार बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग, इसको भी बोलेंगे रेशनल नंबर। तो देखिए दो और रेशनल नंबर का डिफिनेशन हमने पढ़ा, एक तो P/Q के फॉर्म में हमने हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, और एक देखा हमने कि एक ऐसा नंबर है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो तो उसको भी हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। समझ गए, ठीक है। एक और एग्जांपल है, अगर मान लेते कोई अगर ऐसा नंबर है रूट के स्क्वायर रूट के अंदर में है, लेकिन यहाँ जो नंबर लिया हुआ है ये क्या है, नंबर आपका यह अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे देखिए आपको कोई कहेगा कि रूट अंडर 16, बताइए क्या है, तो ये आप क्या बताएंगे, एक रेशनल नंबर, क्योंकि 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। समझ गया, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आ सकता है और इस टाइप का भी प्रॉब्लम को समझना होगा। तो हम रेशनल नंबर का डिफिनेशन पढ़ लिया। बाकी जो मैं कह रहा हूँ कि जो आपने पढ़े हैं पहले से, इंटीजर पढ़े हैं, ये सब इंटीजर आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। इंटीजर कितना हो गया, जितने भी नेचुरल नंबर है, जीरो, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, वो सब क्या हो इन्फिनाइट तक, इधर आपको नेगेटिव करिएगा इन्फिनाइट तक, ये सब क्या हो गया, ये सब इंटीजर होता है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल नंबर पढ़े होंगे, तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका नेचुरल हो गए। होल नंबर क्या पढ़े होंगे, होल नंबर्स पढ़े होंगे आप। होल नंबर्स जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, ऑल नेचुरल नंबर, ये सब क्या हो गया, ये होल नंबर हो गया। तो ये सब अभी बेसिक पढ़ चुके हैं। यहाँ आपको मेनली रेशनल नंबर पढ़ना है, तो हमने रेशनल नंबर देखा और साथ में इरेशनल नंबर पढ़ना है। चलिए अब इरेशनल नंबर का हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो डिफिनेशन में बोलेंगे कि कोई भी एक नंबर जो है जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, जो है ठीक है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, ठीक है, जो जो नहीं लिखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे, अ नंबर विच इज नॉट इन फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड क्या, कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। दैट इज आइदर P एंड Q आर नॉट इंटीजर, P एंड Q इंटीजर नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, एग्जांपल में आपको मान लेते हैं कि यहाँ पे √3 है बाई 2 है, तो √3/2 को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इरेशनल, क्योंकि देखिए यहाँ पर √3 ऊपर जो है वो आपका इंटीजर नहीं है लेकिन इंटीजर है, तो ऊपर नीचे अगर इंटीजर नहीं रहेगा, ठीक है, ऊपर नीचे इंटीजर नहीं रहेगा तो वो आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कोई अगर नंबर रूट के रूप में है, रूट जैसे रूट एम है, तो एम क्या होना चाहिए, अगर एम मान लेते हैं कि नोट परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, नोट परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, मतलब जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, यहाँ एम जो नंबर है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो भी आपका इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे √5 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसलिए ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। रीजन में आपको यही देना है। चलिए अब कोई है क्यूब रूट के रूप में है,
जिसका क्यूब रूट जो परफेक्ट क्यूब अंदर में जो नंबर है ए में वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, वो भी आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे परफेक्ट क्यूब नंबर कौन होता है, 1 होता है, 8 होता है, ठीक है, 27 होता है, ये सब परफेक्ट क्यूब नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब ये सब हो गया परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया। तो देखिए अगर तो आपको कोई कहेगा कि 3 क्यूब रूट 2 बताइए क्या है, तो 2 जो है परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो इसलिए इरेशनल नंबर हो गया। तो हम लोग इरेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या बोले, एक पढ़ा डिफिनेशन कि जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता हो, ठीक है, और दूसरा जो कि रूट के रूप में हो लेकिन रूट के अंदर में जो नंबर हो वो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, तो वो भी आपका इरेशनल हो जाएगा। क्यूब रूट के नंबर में कोई लिखा हो तो अगर क्यूब रूट के अंदर में जो नंबर हो उसका अगर क्यूब रूट नहीं निकलता हो, अगर वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं हो तो वो भी आपका इरेशनल हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है। और एक हमने पढ़े थे यहाँ पे कि नंबर विच इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को, रिपीटिंग डेसिमल को हमने क्या बोला था, उसको बोला था रेशनल। तो इसी के जस्ट उल्टा में क्या बोल दीजिएगा, उल्टा में आपको बोलना है कि नंबर विच इज ए नाइदर रिपीटिंग नोर टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक ऐसा नंबर हो जिसका डेसिमल फॉर्म नहीं टर्मिनेट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है, नहीं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल देखिए 1.0201234523 ऐसे कुछ भी नंबर लिख दो, ये सब क्या हो जाएगा, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। कुछ और एग्जांपल 1.1231213252116 कुछ भी लिख दो, इस तरह लिखते चल जाओ इनफिनाइट तक, ये सब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर का डिफिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यही आपको पढ़ना है। अब सबको आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नंबर लाइन पे क्लास 8 में, है ना, क्लास 8 में हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए रेशनल नंबर सीखे थे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि चैप्टर में अब यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, यहाँ पे आपको पढ़ना है, पहला जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, पहला एक्सरसाइज जो होती है स्टार्ट, वो है आपको बताना है कि इज जीरो इज ए रेशनल नंबर। कह रहा है कि जीरो क्या रेशनल नंबर है कि नहीं, आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग सारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज का 1.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया हुआ है, इज जीरो और रेशनल नंबर पूछ रहा है आपसे। तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यस कहेंगे, यस जीरो भी एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म, यस, इसको भी लिख सकते हैं, जीरो है तो जीरो को आप क्या लिख सकते हैं, जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, जीरो को 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए एक आप रेशनल नंबर के रूप में हो गया, जहाँ जीरो क्या है, एक इंटीजर है, और 1 भी क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का, ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं आप। देखिए अगर एक रेशनल नंबर निकालना है किसी दो नंबर के बीच में, तो उसको सिंपल क्या, दोनों का सम का मीन निकाल देंगे। डेट मीन्स दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे आपको अगर एक मीन निकालने कहता तो 3 और 4 यहाँ नंबर दिया रहता, दिया हुआ है, तो 3 और 4 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, तो कितना होता है 7/2, एक रेशनल नंबर निकल गया। लेकिन अगर एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालना हो तो आपको क्या करना है, सिंपल मेथड एक मैंने बताया हूँ क्लास 8 में भी, कि आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को लाइक करके उसके बाद आपको कुछ नंबर से इनटू कर देना है। कैसे, देखिए यहाँ पे नंबर देख लीजिए, आपके पास क्या है, नंबर गिवन आपका नंबर है 3 and 4, है ना, 3 and 4 नंबर दिया हुआ है। इसके बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो देखो 3 को 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है, और 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4/1। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे 3 और 4 दोनों कंजुगेटिव लगातार नंबर है, और आपको निकालना है 6 रेशनल नंबर। तो देखिए अगर ऊपर मतलब न्यूमरेटर अगर लगातार नंबर हो और डिनोमिनेटर अगर लाइक हो, सेम हो, तो अगर जितना रेशनल नंबर निकालना है उससे एक नंबर
इंक्रीज करके इंटू करना है ऊपर नीचे। तो देखो कितना है, ऊपर से भी हमने 6 निकालना है तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें भी 7 से कर लिया, इसमें भी 7 से कर लिया, तो कितना हो गया 21/7 हो गया और यहाँ पे 28/7 हो गया। अब इसके बीच में 6 रेशनल नंबर आप आसान से लिख सकते हैं। यहाँ पर हो गया हेंस 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड किसके बीच 3 and 4 आर्स को आर कौन कौन हो जाएगा बताइए। 21/7 है तो 21 के बाद कौन आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। 1 2 3 4 5 और एक लिखिए 27/7। देखिए कितनी आसानी से 6 रेशनल नंबर निकल गया। मतलब एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालना हो तो इस मेथड को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है और ऊपर में अगर लगातार नंबर दे रहा है, न्यूमरेटर में अगर लगातार नंबर दे रहा है तो जितना रेशनल नंबर निकालना है उससे ज़्यादा बढ़ा के आपको एक बढ़ाकर ज़्यादा करना है इंटू। और इसी कंसेप्ट में कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव रहता है तो उसमें आप कम से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल जाएगा। देखिए तो 2 नंबर कंप्लीट हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 3 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन नंबर कितना है, गिवन नंबर है 3/5 एंड एक और दिया हुआ है 4/5। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 इससे ज़्यादा आप हार्ड क्वेश्चन क्लास 8 में बनाए होंगे, ठीक है। तो 3/5 एंड 4/5 के बीच में आपको कितना 5 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो देखिए इसमें ऑलरेडी आपका डिनोमिनेटर लाइक है, दोनों सेम है और ऊपर क्या कंजुगेटिव नंबर 3 के बाद 4 आ रहा है, दोनों पॉजिटिव नंबर भी है। तो आपको 5 रेशनल नंबर निकालना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो 3/5 है, इसको ऊपर में भी 6 से नीचे में भी 6 से मल्टीप्लाई करिए तो देखिए कितना हो जाएगा 18/30। आपको यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर इक्वल नहीं रहेगा तो डिनोमिनेटर पहले इक्वल करना है आपको, ठीक है। आपने यहाँ सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दोनों में डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ था, इसलिए आपको आसानी से एक ही स्टेप में हो गया। अगर जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया और उसी तरह आप एक और लिख लेना है 4/5। इसमें भी आपको कितना से मल्टीप्लाई करना है 6 से, ऊपर नीचे भी कर लेना है 24/30 हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर लिख लेना है। हेंस 5 रेशनल नंबर बिटवीन कितना 3/5 एंड 4/5 आर कौन कौन होगा बताइए। 18 के बाद है 19, 90/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए 1 2 3 4 5 ये आपका निकल गया 5 रेशनल नंबर निकल गया 3/5 एंड 4/5 के बीच में, ठीक है। ये हो गया। और एक बात याद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में दैट मीन्स 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं। इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में। दैट इज 2 नंबर जो होगा रेशनल दो रेशनल नंबर होगा, 2 रेशनल नंबर के बीच में कभी कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं तो इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, समझ गए। तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ गए। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। रीजन भी देना है। सबसे पहले ट्रू और फॉल्स बोल करना है। तो देखिए 4th का फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या ये सही है या गलत है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो ये आपको फॉल्स हो गया। कैसे, ऐसे इसलिए कि एवरी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ लिख देना है बिकॉज होल नंबर्स कंटेन होल नंबर
कंटेन्स 0। ठीक है, ये बात बता दें कि होल नंबर में 0 भी आती है। ठीक है, इसलिए आपका ये फॉल्स हो गया। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। एवरी इंटीजर, तो क्या इंटीजर इज होल नंबर, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। कैसे, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। आपको पता है कि होल नंबर 0 1 2 3 खाली पॉजिटिव में होगा, आपका इन्फिनाइट तक, पॉजिटिव इन्फिनाइट तक चला जाएगा। लेकिन इंटीजर में आप पढ़े हैं कि इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में आपको जितना भी नेगेटिव नंबर भी आएगा, -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है, माइनस इन्फिनेटिव तक और पॉजिटिव इन्फिनेटिव, टोटल नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो होल नंबर में तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर नहीं आता है, इसलिए एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये आपका फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे लिख से फॉल्स, बिकॉज यहाँ लिख देंगे बिकॉज इंटीजर हैव नेगेटिव नंबर्स आल्सो। ठीक है, ये लिख देंगे रीजन। चलिए उसके बाद है आपका 3 नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। बताइए, ये भी क्वेश्चन तीसरा नंबर पूछ रहा है कि एवरी रेशनल नंबर, टोटल रेशनल नंबर होल नंबर होता है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, आप समझिए, आपको कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर जैसे 3/5 लिए, तो ये 3/5 ये तो होल नंबर तो नहीं है, दैट इज नॉट होल नंबर, है कि नहीं, होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर आर ऑल इंटीजर्स डेसिमल एंड फ्रैक्शन नंबर्स। ये बताएंगे कि रेशनल नंबर में सब आ जाता है, इसलिए आपका टोटल रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन को पूछता कि ऑल होल नंबर इज रेशनल नंबर, यस कहते हैं। समझ गए, तो ये एक्सरसाइज 1.1 मेरा कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 बनाएंगे, और उसके पहले इंट्रोडक्शन भी करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग कर चुके हैं, इरेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, जो कि ऑलरेडी हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ना है नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए इरेशनल नंबर, वो एक्सरसाइज 1.2 में है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और हमारे चैनल पे अगर नया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे क्लास 8, 9, 10 का NCERT और RS अग्रवाल सारे का सॉल्यूशन मिलेगा, वो सॉल्यूशन को हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं।